यूनिवर्स आपको सब कुछ दे सकता है जो आप चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपको यूनिवर्स से कुछ नियमों को समझने की जरूरत है। आपकी हर परेशानी का हल यूनिवर्स के इन नियमों के पास है। तो आओ फिर एक एक करके इन नियमों को समझते हैं। फर्स्ट रूल है लॉ ऑफ डिवाइन यूनिटी। ये नियम कहता है कि हम सभी इस यूनिवर्स और उसके नियम से जुड़े हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उसका इस ब्रह्मांड पर सीधा असर पड़ता है और उसी के अनुरूप ये यूनिवर्स आपको परिणाम देता है। ये यूनिवर्स आप अपनी लाइफ में क्या करते हैं उसको देखते हुए परिणाम देता है, और अगर आपको परिणाम चाहिए तो आपको त्याग करना पड़ेगा। ये यूनिवर्स आपको वही देगा जो आप लंबे समय तक करते आ रहे हैं। अगर आप अपना समय नष्ट करते हैं और आप आलसी हैं तो ये यूनिवर्स आपको और ज्यादा आलसी बनाने के लिए पुश करेगा और आप समय नष्ट करने में महारत हासिल कर लेंगे। आपको समय नष्ट करने के अनेक रीजन मिल जाएंगे और आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। और अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो जिस काम में आपका सबसे ज्यादा मन लगता है वही काम इस यूनिवर्स को सबसे ज्यादा करके दिखाओ। मतलब आलस का त्याग करके वो काम सबसे ज्यादा करो जिसमें आपको सफलता हासिल करनी है। समय के साथ जब ये यूनिवर्स जान लेगा कि आप अपने काम में ज्यादा मन लगा रहे हैं, अपने दिन का ज्यादा से ज्यादा समय प्रोडक्टिव कामों में लगा रहे हैं, तो वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा ताकि तुम और अच्छे से अपना काम करते हुए सफलता को हासिल कर सको। लेकिन ये यूनिवर्स आपकी परीक्षा भी ले सकता है। हो सकता है आप परेशान भी हो जाओ, लेकिन अगर परेशानी से ऊपर उठकर आप अपने काम में लगे रहेंगे तो ये यूनिवर्स सही समय आते ही आपको सब चीजों से सम्मानित करेगा जो आप पाना चाहते हैं। सेकेंड है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ये नियम कहता है कि इस यूनिवर्स में मौजूद दिखाई देने वाली या फिर अदृश्य चीजें किसी खास फ्रीक्वेंसी के आधार पर आपस में जुड़ी हुई हैं और ये फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन से उत्पन्न होती है। हमारे मन में उठने वाले सभी विचार और भावनाओं में कंपन पैदा होता है। ऐसा कई बार होता है कि जब हम खुश होते हैं तो आसपास का माहौल प्राकृतिक तरीके से खुशनुमा बन जाता है, और इसके विपरीत भी यही होता है। जब हम उदास होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो माहौल भी उदासी का बन जाता है और हमारा दिमाग क्रोध और गलतफहमी का शिकार बन जाता है। तो अब इससे बचा कैसे जाए? सबसे पहले आप समझो कि खुश रहना एक कला नहीं है, एक कार्य है जिसका प्रयास हमें दिन भर करते रहना चाहिए। उन चीजों का पता जरूर लगाएं जिनसे खुशी मिलती है। कोशिश करें कि जो वस्तु आपको सबसे ज्यादा खुशी दे रही है वो फिजिकली ना होकर स्पिरिचुअल होनी चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल हैप्पीनेस परमानेंट रहती है। खुश रहने का प्रयास करने से और भी अनेक तरह की खुशियां आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। इस तरह से आपका यूनिवर्स के साथ रिश्ता और गहरा होता जाएगा। हैप्पीनेस एक खास वाइब्रेशन पैदा करेगी और बेवजह ही खुश रहने का प्रयास करने से आप अपने ऑरा से निगेटिविटी का सफाया कर देंगे। जब आप खुश होते हैं तो इस यूनिवर्स से लॉ ऑफ अट्रैक्शन नियम के अनुसार आप और खुशी पाते हैं। थर्ड है लॉ ऑफ कर्मा। कर्म के नियम से ये पूरी सृष्टि बंधी है। कर्म का नियम आपको हर वह काम करने की अनुमति देता है जो एक इंसान को सफल बना दे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने इसके लिए गलत मार्ग चुना तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आपको उसका परिणाम झेलना पड़ेगा। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। इसे ही कर्म का नियम कहा जाता है। वैसे ही यूनिवर्स आपको इजाजत देता है कि आप अपनी मेहनत से जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। मेहनत यूनिवर्स द्वारा दिया गया एक गिफ्ट है जिसे प्राप्त करने के लिए आपको आलस को हराना होगा। लगातार वह कर्म करते रहिए जिसमें आपको सफलता चाहिए। आप उस काम में समय और मेहनत लगाएं। ये यूनिवर्स आपके उस काम को जरूर सम्मानित करेगा। फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ करेस्पॉन्डेंस। इस यूनिवर्स में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो सब व्यक्तिगत रूप से आपके शरीर में, आपके मन में घटने वाली सभी घटनाओं से जुड़ी हैं। आप जैसा स्वयं के अंदर अनुभूत करते हैं ठीक वैसा ही आपको बाहर की दुनिया में देखने को मिलता है। इस नियम को समझने के लिए एक कहावत सबसे ज्यादा प्रचलित है कि जैसा ऊपर वैसा नीचे। यहाँ कोई भी घटना आपके लिए घटती है, ना कि आपके ऊपर घटती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी में बर्बादी देखते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अंदर बर्बादी भरी हुई है। इसके विपरीत अगर आप अपने जीवन में प्यार, संपन्नता देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके भीतर प्यार और संपन्नता भरी है। अगर आप अच्छे और बुरे समय में अपने आप को संभाल लेते हैं, अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये यूनिवर्स समय के साथ सच में सब कुछ ठीक कर देगा। फिफ्थ लॉ है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। आपके प्रत्येक विचार और भावनाएं जब भी बाहर की दुनिया पर अपना प्रभाव डालती हैं तो उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया भी होती है। लेकिन कई बार हम अच्छा काम करते हैं, इसके बावजूद भी हमारे साथ बुरा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब मनुष्य कोई अच्छा काम करता है तो उसी समय प्रकृति उसे वो देती है जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। अच्छा काम करते हुए बुरे परिणाम को भोगना ये संकेत देता है कि प्रकृति हमें हमारे पुराने बुरे कर्मों को भोगने का अवसर देती है, जिससे हमारे पुराने दोष कम होने लग जाते हैं। जब कर्म आपको सभी दोषों से मुक्त कर देता है तब जाकर आपको आपके द्वारा किए जाने वाले अच्छे कर्मों के तत्काल परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये जरूरी है कि आप ज्यादातर इस दुनिया में अच्छे कर्मों को करते हुए समय गुजारिए। अच्छा काम करने से शुरू में आपको परेशानी अवश्य आती है, लेकिन ये परेशानी आपके पुराने कर्मों का परिणाम होती है। सफलता पाना इतना आसान है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। बस जरूरत है तो उस काम में ज्यादा समय देने की और धैर्य बनाए रखने की।
तो ये वीडियो यहीं तक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।